तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो पे। और हम आज जानने वाले हैं एनएससी और बीएससी के बारे में कि ये होता क्या है बोल के। ठीक है, एनएससी और बीएससी। देखिए, ये जो एनएससी और बीएससी को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि शेयर क्या होता है, क्योंकि शेयर के माध्यम से ये एनएससी और बीएससी जो है उनका एक्सचेंज कराते हैं। देखिए गाइस, शेयर क्या होता है, मांगे चलिए कोई कंपनी है, ठीक है, तो अगर ये जो है अपना शेयर, अपना कुछ हिस्सा यहाँ पे ट्रेडर को या इन्वेस्टर को देता है, कंपनी अपना हिस्सा जो है किसी ट्रेडर या जो इन्वेस्टर को देता है, तो ये हिस्से को बोलते हैं शेयर। ठीक है, ये हिस्से को बोलते हैं शेयर। अब ये मांगे चलिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे कोई सुनार है, अब सुनार का मतलब मांगे चलो दुकान है, वो मतलब 2-3 लाख रुपए में ओपन किया हुआ है, लेकिन वो दुकान जो ओपन किया है तो उसको कुछ पैसे कमी पड़ रही है, ठीक है, और वो किससे लोन लेगा? बैंक से लेगा, अदर लोगों से लेगा। जैसे अगर वो किसी व्यक्ति से ले रहा है तो उस टाइम में क्या करेगा, किसी व्यक्ति से लेगा ना, तो क्या करेगा कि मेरी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा, अब जैसे ये हिस्सा दे रहा है तो वो कुछ देगा वहां पे, जो रहती कंपनी का हिस्सा रहता है। तो मतलब सोनार की दुकान अगर बढ़ रही है तो ये हिस्से का प्राइस भी बढ़ेगा। जैसे अगर ये 2-3 रुपये का है ये, तो अगर ये सोनार अब इससे लोन लिया है सामने वाले से, ठीक है, ये सोनार है मान के चलो, और ये जो अपना हिस्सा इनको दिया हुआ है और इनका भी जो है 3 रुपये चल रहा है रेट। और जब ये सोनार का जो दुकान है, सोनार का जो दुकान है ये और बढ़ेगा, ठीक है, तो इसका जो हिस्सा रहेगा, ट्रेडर जो इससे हिस्सा जो लिया है या इन्वेस्टर से जो हिस्सा लिया है वो भी यहाँ पे बढ़ेगा। 3 रुपये का हो जाएगा 5 रुपया। तो इसमें ही आपने देखा होगा कि कई लोग क्या बातें करते हैं कि मैंने जो है एक स्टॉक पे जो है अपना जो है शेयर खरीदा हुआ था और कुछ टाइम बाद मैंने बेचा तो मुझे इतना का प्रॉफिट हुआ था। और कोई प्रॉफिट नहीं गाइस, यही होता है, शेयर का हिस्सा वो खरीदा रहता है और इसी शेयर के हिस्से के बढ़ने से उसको प्रॉफिट होता है। ठीक है गाइस, आई होप आप लोग क्लियर होंगे, इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो गाइस, एनएससी और बीएससी, तो एनएससी और बीएससी जो होते हैं वो है एक शेयर बाजार। ठीक है, शेयर बाजार कैसा है कि ये जो दोनों रहते हैं वो जो रहते हैं कंपनी में ना पूंजी जोड़ते हैं। ठीक है, जो कंपनी रहता है ना उसमें पूंजी जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, पूंजी जोड़ने का काम करते हैं कौन? एनएससी और बीएससी। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे जो है कंपनी के हिस्सों में जो है इन्वेस्टरों को जो है व्यापार करने का एक मौका भी देता है। ठीक है, हिस्सों में व्यापार करने का एक अवसर देता है, मौका देता है। कौन देता है? एनएससी और बीएससी। अब ये एनएससी और बीएससी, इसका फुल फॉर्म होता है गाइस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और इसका होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। गाइस, दोनों ही जो है अच्छे एक शेयर बाजार है। और जो ये जो बीएससी है गाइस, इसकी स्थापना जो है सन 1975 में हुआ था। ठीक है, जो कि मांगे चलो यूरोप का और भारत का बहुत ही पुराना जो है ये शेयर बाजार है। ठीक है, और दुनिया का 10वां नंबर का ये जो है 10वां नंबर का शेयर बाजार है। मतलब दुनिया का पूरा जो है 10वां नंबर का पुरानी शेयर बाजार कौन है? बीएससी। और इसका जो स्थापना है गाइस वो 1992 में हुआ था। ठीक है गाइस, तो 1992 में किनका स्थापना हुआ था? एनएससी का। हाँ, एनएससी शेयर बाजार। दोनों ही जो है बॉम्बे में, मतलब भारत के सबसे बड़ी शहर बॉम्बे में स्थित है। और दोनों ही क्या करते हैं? स्टॉक एक्सचेंज करने का कार्य करते हैं। मान लो चलिए कैसे गाइस, अगर ये जो है जो कंपनी का जो हिस्सा है पहले इनको जाता है, जैसे कि मांगे चलिए अगर यहाँ पे कंपनी हम लेते हैं एचडीएफसी, ठीक है, और कंपनी का जो अभी चल रहा है प्राइस 78 रुपया, तो इसका जो एक शेयर पड़ेगा वो आपको, ठीक है, 78 रुपया। तो क्या हो गया? कंपनी का एक हिस्सा हो गया। ठीक है, अब इस शेयर को खरीदने के लिए, मतलब बाई करने के लिए, ठीक है, कोई अगर ट्रेडर यहाँ पे है बाई करने के लिए,
कोई ट्रेडर है यहाँ पे जो इसको बाय करना चाहता है यहाँ से, तो ये जो इसको बाय करने के लिए जो ऑर्डर लगाएगा ना गाइस वहाँ पे, ये जो ऑर्डर रहता है ना ऑर्डर, ये ऑर्डर मिलता है सीधा किसको, एनएससी या बीएससी को। ठीक है, आप जो है एनएससी पे भी खरीद सकते हैं और बीएससी पे भी खरीद सकते हैं। ये बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें भी आपका जो है वहाँ पे एक्सचेंज बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। ठीक है गाइस, तो ये ऑर्डर जो है इनको मिलता है और ये जो है यहाँ से एक्सचेंज करके क्या है उसको ऑर्डर को फिल करते हैं और इसका जो शेयर आता है वो खरीद लेता है। अब गाइस ये अगर ये बाय कर रहा है यहाँ पे, तो ये एनएससी और बीएससी क्या करता है पता है गाइस, कि अगर ये बाय कर रहा है तो ये क्या करता है कि यार यहाँ से एक ट्रेडर था वो जो है बाय किया हुआ है, हाँ तेरे पास कुछ है क्या, ऐसे बोल कोई सेल करने वाला है इसको ऐसे बोलिए। तो अगर यहाँ पे कोई सेल करने के लिए बैठा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई सेल करने के लिए बैठा है तो ये जो एनएससी करता है इनसे पूछता है ठीक कितना शेयर सेल कर रहे हो बोल के, तो ये शेयर जो है सेल होता है और इसको जो है ऑर्डर मिलता है, तो ये होता है बाई। तो ये होता है इसका एक शेयर जो हो जाता है, एक शेयर हो जाता है बाई, एक शेयर हो जाता है यहाँ पे बाई। ठीक है, तो क्या करता है ये एक्सचेंज, आप आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि एक्सचेंज कैसे करता है। ठीक है, जैसे आपने फ्लिपकार्ट अमेजोन में जैसे कोई ऑर्डर कराते हो तो 2 से 3 दिन लग जाता है और वो ऑर्डर को अपने पास आने में, लेकिन ये क्या करता है आप जैसे अगर तुरंत जो ऑर्डर डालते हो यहाँ पे तो ये क्विकली जो है वहाँ पे जो एक्सचेंज करने का काम करता है। लेकिन गाइस इतने चीज़ों को करने के दौरान इससे सबसे बड़ी चीज़ें आती है आपकी सेबी। ये दोनों गाइस सेबी रजिस्टर्ड कंपनी होती है, मतलब मान के चलिए कि सिक्योरिटी गार्ड या यहाँ कहा जाए कि अकाउंटेंट का कार्य करती है कौन, सेबी। अबे सेबी होता क्या है, ये जो सेबी है सर गाइस ये भारत सरकार द्वारा इसको स्थापन किया गया है, जो इन लोगों के जो इन्वेस्टर्स है या बहुत सारे जो प्रमोटर्स हैं उनके पूंजियों को, उनके पैसे को संरक्षण करने के लिए जो है यहाँ पे एनएससी का जो है वहाँ पे स्थापन किया गया है, जो इसके जितने भी पूंजी है उसको देख रेख करता है। ठीक है, इसके आवागमन को भी ये ध्यान में रखते हुए सबका देख रेख करता है। कौन करता है, सेबी। सेबी का फुल फॉर्म होता है गाइस सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हाँ, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये क्या करता है, इनके यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर जो रहते हैं, जो एनएससी और बीएससी से जो अपने ऑर्डर भेजे रहते हैं, उस ऑर्डर के बीच में जो हो रहे जो भी प्रक्रिया है उसको ये क्या करता है, ध्यान में रखता है, रजिस्टर्ड रहता है, ध्यान देता है। ठीक है, लेकिन गाइस अब क्या हो गया है, अब ये हो गया आपका शेयर कैसे करना है, शेयर जो खरीदते हो तो ये एनएससी करता है, एनएससी उसको क्या करता है, एक्सचेंज करता है। लेकिन गाइस अगर आप भी ट्रेडिंग करना चाहते हो और आप भी ट्रेडिंग के जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको जो है ट्रेडिंग करने के लिए पहले तो डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। ठीक है गाइस, लेकिन गाइस डीमैट अकाउंट खुलवाने से पहले हम ये जानेंगे डीमैट अकाउंट खुलता कैसे और कैसे होता है उसका। देखिए गाइस पहले क्या होता था कि पहले जो होता था कि एनएससी या बीएससी के ऑफिस में क्या होता था, ब्रोकर रहते थे। ठीक है, मान के चलिए ब्रोकर रहते थे, तो वो ब्रोकर क्या करते थे कि आई होप कि ये नहीं है बीएससी पहले क्या होता था कि वहाँ पे खुद ब्रोकर बैठे रहते थे। जैसे कि अगर मुझे कोई शेयर खरीदना रहता था तो मैं क्या कहता था कि बीएससी में जो ब्रोकर थे उनको कि सर मेरा जो है ना सेलर्स मेरा एक जो है ना ट्रेडिंग अकाउंट खोल दीजिए, मुझे शेयर्स खरीदने हैं और मुझे जो है इन्वेस्ट करनी है बोल के उनको बोलते थे इनसे। ठीक है, पहले के टाइम में। लेकिन अभी के टाइम में क्या हो गया गाइस कि जो है A few moments later कि जो है इंडिया बहुत जो है एडवांस लेवल पे काम कर रही है, बहुत डेवलप हो चुका है। और अभी के टाइम में आपने टीवी पे देखा होगा, ठीक है गाइस, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अभी के टाइम में आपने देखा होगा, ठीक है, ब्रोकर बोलूँगा तो समझ में नहीं आएगा आपको। टीवी में देखा होगा आपने, हाँ, ये ग्रो आपने देखा होगा, एंजल वन का ऐड आता रहता है। ठीक है, आपने देखा होगा धन का भी। तो ये सब क्या है गाइस, ये सभी जो है ना, ये जो है ये ग्रो है, एंजल है, ये धन है, ये जो क्या है ये ब्रोकर्स है। ये ब्रोकर्स क्या है, ये आपको जो है डीमैट अकाउंट देते हैं, ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट ये देते हैं अपनी तरफ से। और ये जो भी रहते हैं ग्रो, एंजल वन, धन, बहुत सारे हैं ऐसे, कोटक सिक्योरिटी, ठीक है, जीरोधा, अप स्टॉक,
और ऐसे बहुत सारे जो है ब्रोकर्स हैं जो कि है सेबी से रजिस्टर्ड है। ठीक है गाइस, सेबी से क्या है, रजिस्टर्ड है। क्या है, ये सब ब्रोकर्स उस सेबी से रजिस्टर्ड है। अब क्या हो रहा है, ये सब जो है अब क्या है, फोन में ही अपना खुद का डीमैट अकाउंट अपने को जो है मिल जा रहा है। किसकी बदौलत, ये ब्रोकर्स की बदौलत। लेकिन गाइस इतना ही आसान नहीं है आपको ट्रेडिंग करना। आपको इस ट्रेडिंग करने से पहले ये जो ब्रोकर्स हैं इसके जो है चार्जेस के बारे में आपको जानना जरूरी है। ठीक है गाइस, क्योंकि गाइस अगर आप चार्जेस के बारे में पता ही नहीं है आपको कि ये ब्रोकर में कितना चार्ज लगता है, कितना बाय कर रहे हो, कितना सेल होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इन चीज़ों का अगर आपको नॉलेज है नहीं है तो आप यहाँ पे अगर डीमैट अकाउंट खुलवा ले रहे हो आप, ठीक है, तो वहाँ पे आपका सिर्फ कैपिटल जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है हम पूरी नॉलेजेबल वीडियो भी लाने वाले हैं। डीमैट अकाउंट कैसे ओपन होता है इसके ऊपर भी आपका वीडियो जो है आपको जो है इस चैनल पे हमारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, आई होप आपने एनएससी और बीएससी बारे में अच्छे से नॉलेज गेन कर लिया होगा। तो फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।